अध्याय 1। मैं हूं की अनुभूति प्रश्नकर्ता। यह तो रोज का अनुभव है कि जब हम जागते हैं तो संसार अचानक प्रकट हो जाता है। यह कहां से आता है? महाराज, किस अर्थ में? क्या आप भूल गए थे या अनुभव नहीं कर रहे थे? क्या आप अचेतन अवस्था में भी अनुभव नहीं करते? क्या आप बिना जाने अस्तित्व में रह सकते हैं? क्या स्मृति में एक अंतराल यह सिद्ध करता है कि अस्तित्व नहीं था? और क्या आप अपने ही अस्तित्व के अभाव को एक वास्तविक अनुभव की तरह वर्णित कर सकते हैं? आप यह भी नहीं कह सकते कि आपका मन अस्तित्व में नहीं था। क्या जब आपको बुलाया गया तब आप नहीं जागे? और जागते ही क्या सबसे पहले मैं हूं का अनुभव नहीं हुआ? कोई बीज रूप चेतना तो सोने या बेहोशी में भी अवश्य ही विद्यमान रहती है। जागते ही यह अनुभव होता है, मैं हूं शरीर में, इस संसार में। यह अनुक्रमिक प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह सब एक साथ एक ही विचार के रूप में उभरता है कि मैं एक शरीर हूं और यह संसार है। क्या मैं हूं की अनुभूति किसी व्यक्ति या चीज के बिना संभव है? प्रश्न। मैं तो हमेशा स्मृतियों और आदतों वाला कोई व्यक्ति हूं। मैं हूं की कोई और अवस्था नहीं जानता। महाराज, हो सकता है कुछ आपको जानने से रोक रहा हो। जब आप कोई ऐसी बात नहीं जानते जो औरों को झांत है, तो आप क्या करते हैं? प्रश्न। मैं उनके निर्देश में ज्ञान के स्रोत की खोज करता हूं। महाराज, क्या यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं कि आप केवल एक शरीर हैं या कुछ और, या शायद कुछ भी नहीं? क्या आप नहीं देखते कि आपकी सारी समस्याएं शरीर से जुड़ी हैं? भोजन, वस्त्र, आश्रय, परिवार, मित्र, नाम, यश, सुरक्षा, अस्तित्व, इन सब का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब आप जान लेते हैं कि शायद आप केवल शरीर नहीं हैं। प्रश्न। तो यह जानकर मुझे क्या लाभ होगा कि मैं शरीर नहीं हूं? महाराज, यह कहना भी पूरी तरह सत्य नहीं कि आप शरीर नहीं हैं। एक अर्थ में आप सभी शरीरों, हृदयों और मस्तिष्कों के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। मैं हूं की अनुभूति में गहराई से प्रवेश करें और आप पाएंगे कोई खोई हुई वस्तु कैसे खोजी जाती है। आप उसे मन में रखते हैं जब तक वह स्मरण में नहीं आ जाती। मैं हूं की अनुभूति सबसे पहले प्रकट होती है। पूछिए कि यह कहां से आती है, या बस उसे शांति से देखिए। जब मन मैं हूं में स्थित हो जाता है और कहीं नहीं भटकता, तो आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। बस प्रयत्न करते रहिए। मैं हूं की अनुभूति तो सदा आपके साथ है, केवल आपने उसमें शरीर, भावना, विचार, धारणा, वस्तुएं आदि जोड़ रखी है। ये सभी आत्म परिभाषाएं भ्रामक हैं। इन्हीं के कारण आप स्वयं को वह मान लेते हैं जो आप नहीं हैं। प्रश्न। तो फिर मैं क्या हूं? महाराज, यह जान लेना पर्याप्त है कि आप क्या नहीं हैं। आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं कि आप क्या हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान का अर्थ किसी झात वस्तु का विवरण है, प्रत्यक्ष या परिकल्पित, तब तक आत्मज्ञान असंभव है। क्योंकि आप जो हैं वह वर्णन के परे है, केवल पूर्ण निषेध से व्यक्त किया जा सकता है। आप केवल यह कह सकते हैं, मैं यह नहीं हूं, वह नहीं हूं। आप यह नहीं कह सकते, मैं यह हूं, क्योंकि जो कुछ भी आप इशारे से दिखा सकते हैं वह आप नहीं हो सकते। आप न तो कोई वस्तु है और न ही कोई कल्पना। फिर भी आपके बिना न तो कोई अनुभव हो सकता है, न ही कोई कल्पना। आप हृदय की भावना, मन के विचार और शरीर की क्रिया को देखते हैं, और देखने का यही कृत्य दर्शाता है कि आप वह नहीं हैं जिसे आप देखते हैं। क्या किसी अनुभव का अस्तित्व अनुभवकर्ता के बिना संभव है? कोई तो होना चाहिए जो कहे, यह मेरा अनुभव है। अनुभवकर्ता के बिना अनुभव वास्तविक नहीं होता। वही अनुभवकर्ता अनुभव को यथार्थता देता है। एक ऐसा अनुभव जिसे आप स्वयं अनुभव नहीं कर सकते, वह आपके लिए क्या मूल्य रखता है? प्रश्न। मैं हूं की अनुभूति, क्या यह भी एक अनुभव नहीं है? महाराज, निस्संदेह जो भी अनुभव किया जाता है वह एक अनुभव है, और प्रत्येक अनुभव में एक अनुभवकर्ता उत्पन्न होता है। स्मृति सततता का भ्रम उत्पन्न करती है। वास्तव में हर अनुभव का अपना अनुभवकर्ता होता है, और पहचान की अनुभूति उन सभी के मूल में स्थित एक सामान्य कारक के कारण होती है। पहचान और निरंतरता समान नहीं है। जैसे प्रत्येक फूल का अपना रंग होता है,
परंतु सभी रंग एक ही प्रकाश से उत्पन्न होते हैं। वैसे ही अनेक अनुभवकर्ता उस अखंड चेतना में प्रकट होते हैं, अलग अलग स्मृति में, परंतु तत्वतः एक। यह तत्व ही जड़ है, आधार है, सभी अनुभवों की असीम संभावना, जो समय और स्थान से परे है। प्रश्न, मैं इस तक कैसे पहुंच सकता हूं? महाराज, तुम्हें कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं वही हो। यदि तुम उसे अवसर दो तो वह स्वयं तुम्हें पा लेगा। असत्य से अपना मोह त्याग दो और सत्य सहज रूप से अपने स्थान पर स्थापित हो जाएगा। स्वयं को इस या उसके रूप में कल्पना करना छोड़ दो और यह अनुभूति स्वतः प्रकट होगी कि तुम ही स्रोत हो, हृदय हो, सबका। और इसके साथ एक महान प्रेम प्रकट होगा, न चुनाव का, न किसी पसंद नापसंद का, न कोई आसक्ति, बल्कि वह शक्ति जो सब कुछ को प्रेममय बना देती है और प्रेम योग्य बनाती है।